नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। तो अब तक जो हम करा रहे थे आपको सीरीज जो चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी, तो उसमें आप देखेंगे हमने अब तक 305 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया। टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है आपका अलजेब्रा, ठीक ना। उसमें जो आपका चैप्टर है वो एपीजीपी ईएचपी है। तो अगर हम बात करें तो अब तक हमने 305 तक करा ही दिया, बता दिया आपको। आज जो क्वेश्चन है वो 306 नंबर से है। 306 में देखिए क्या दिया है आपको, ए बी सी किसमें है, एपी में। हमें बताना है ए अपान बी सी, 1 अपान सी और 1 अपान बी, ठीक ना। तो इस सीरीज को क्या कर लीजिए, जो ये है इसको बी सी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ए अपान बी सी हो जाएगा, ये बी अपान बी सी हो जाएगा और ये सी अपान बी सी हो जाएगा, तब भी ये एपी में रहेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए अपान बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान सी और ये हो जाएगा 1 अपान बी। ये किस में होगा, एपी में ही हमसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, आंसर बन जाएगा एपी, आंसर बन जाएगा एपी में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्या लिखा है, 307 नंबर का 307 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यदि 1 अपान बी प्लस सी, 1 अपान सी प्लस ए और 1 अपान ए प्लस बी एपी में है, तब इन सब में बताना है क्या क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम इसमें कहें तो अगर एपी में है ये टर्म तो क्या लिख लेंगे, 1 अपान सी प्लस ए माइनस 1 अपान बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ए प्लस बी माइनस 1 अपान सी प्लस ए, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी और ये हो जाएगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी बराबर, इधर हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ पर सी से सी कैंसिल, यहाँ पर ए से ए कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, बी माइनस ए, बी माइनस ए। इसको गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, सी बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस बी, हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी ए, प्लस हो जाएगा बी। इतना हो गया ये। या मल्टीप्लाई मत करिए, पहले देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर इस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया बी माइनस ए अपान बी प्लस सी, ये हो जाएगा सी माइनस बी अपान ए प्लस बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया बी माइनस ए और इसको ऐसे लिख दे बी प्लस ए इक्वल टू सी माइनस बी, उसको लिख दे रहे सी प्लस बी, तो हो गया ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो हो गया 2b स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया आपका। अगर ये है तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 308 नंबर का, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब log a लैम्डा log लैम्डा बेस ए log लैम्डा बेस बी और log लैम्डा बेस सी, ये बताना है। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी सी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में है, तो कंडीशन क्या बनेगी इसकी, इसकी कंडीशन बनेगी बी स्क्वायर बराबर ए सी। लॉग ले लीजिए बोथ साइड, हो जाएगा 2 log बी, हो जाएगा log ए प्लस log सी। हमें यहाँ लैम्डा लेना है तो सबके बेस में लैम्डा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि log ए log बी और log सी लैम्डा में चल रहा है बेस में, ये सब किस में हो गया आपका, एपी में हो गया। इसका उल्टा कर दीजिए तो 1 हो जाएगा log ए लैम्डा log बी बेस लैम्डा log सी बेस लैम्डा, एपी में होगा 1 में, और इसको ऊपर लाएंगे तो ये बेस चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा log लैम्डा बेस है log, अब ये उल्टा किए तो किस में हो गया, एचपी में हो गया, तो ये आपका हो जाएगा log लैम्डा बेस बी, हो जाएगा log लैम्डा बेस सी, ये भी किस में होगा, एचपी में। आंसर क्या बनेगा आपका, एचपी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका एचपी, एचपी हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसको लिखा है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/6 लिख दिया है, ये गलत दिखा, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये नहीं आएगा, इंटू एक्स की पावर 1/8 इंटू एक्स की पावर 1/16, ये चल रहा है इनफाइनाइट। तो इसको क्या लिख लेंगे, एक्स की पावर सबका बेस समान है, पावर जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इस प्रकार से चल रहा है। तो जोड़ लीजिए इसे, ये किस में हो गया, जीपी में, तो इसको सम लगा दीजिए अनंत पदों का, इनफाइनाइट टर्म का सम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 अपान 1 माइनस 1/2, ठीक ना। तो क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2 अपान 1/2 हो गया आपका एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अनंत पदों का योग होगा जीपी का ए अपान 1 माइनस आर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग, सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग। तो दो अंकों की विषम संख्याओं का योग कह रहा है, तो पहला दो अंकों की विषम संख्या होगी 11, फिर होगा 13, फिर होगा 15, ऐसे चलेगा, और लास्ट के दो अंक की विषम संख्या होगी 99। हमें इसका सम चाहिए, तो हम लगा देंगे n/2 और a प्लस एल। इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 99/2 माइनस 11/2, कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45 संख्या, ठीक है। पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 45, क्या हो गया 45/2, और ये हो गया 11 प्लस 99, तो हो गया 45/2 गुणे 110, हो गया 45 गुणे 55, 45 गुणे 4 पंचे 20, यानी कि आपका हो जाएगा 2475। आगे चलिए नेक्स्ट पर, कह रहा है कि 311 नंबर का किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m प्लस n पद 16 है और m माइनस n पद 4 है तो m पद बताना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को, m प्लस n पद
यानी कि आपका गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। हमें चाहिए m प्लस n वहाँ पर, तो टी एम प्लस एन क्या मिलेगा, तो मिलेगा ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1, जो कि कितना है 16। एक समीकरण ये हो गया आपका। दूसरा हो जाएगा टी एम माइनस एन, ये हो जाएगा ए आर की पावर m माइनस n माइनस 1, ये कितना है, ये 4। ठीक ना, तो डिवाइड कर दीजिए समीकरण को, एक को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाए, मिल जाएगा आपका ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 बटे में ए आर की पावर m माइनस n माइनस 1, हो जाएगा 16/4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपका ए से कैंसिल हो गया, ये आर का मान ऊपर गया तो माइनस में दिखाई पड़ेगा आर एम प्लस एन माइनस 1, और ये पावर जो है ऊपर जाएगी तो माइनस एम हो जाएगी, प्लस एन और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ना, बराबर हो गया 4। तो एक से एक कैंसिल हो गया और एम से एम कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, आर की पावर 2m बराबर 4। तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2, आर बराबर हो गया 2 और 2n बराबर हो गया 2, इसलिए n बराबर हो गया 1। इतना हो गया, और हमें चाहिए क्या, m वहाँ पर हमें क्या चाहिए, em टर चाहिए, यानी कि हमें tm चाहिए। tm यानी कि a r की पावर m माइनस 1 चाहिए। ठीक है ना, तो हमें जो चाहिए वो हमें निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट समीकरण देखिए, फर्स्ट का क्या दिया है, फर्स्ट दिया ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 बराबर क्या है 16। यहाँ n बराबर रख देते हैं, n बराबर 1, ए आर की पावर हो गया m प्लस 1 माइनस 1 बराबर 16। एक से एक कैंसिल, तो ए आर की पावर m बराबर हो गया 16। लेकिन हमें चाहिए क्या, m माइनस 1 चाहिए, तो इसमें हम क्या कर दें, r से भाग कर दें। r से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर m माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। यहाँ सबने r का मान रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 311 के बाद आ जाइए 312। तो देखें, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 16 है तथा हरात्मक माध्य 63/4 है, तो उनका गुणोत्तर माध्य बताना है। तो आसान है, देखिए आपको AM दिया है, कितना दिया है 16, आपको HM दिया है 63/4 दिया है, आपको GM चाहिए, तो GM होगा √AM इंटू HM। कितना हो गया, ये हो गया 16 गुणे 63/4, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, आपका अंडर हो गया 4 गुणे 63, यानी कि 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो हो जाएगा 6√7, 6√7 हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो पहले 5 पदों का गुणा बताना है। तीसरा पद, गुणोत्तर श्रेणी के पद जो चलेंगे कैसे चलेंगे, ए चलेगा, फिर ए आर चलेगा, फिर ए आर स्क्वायर चलेगा, ए आर क्यूब चलेगा, ए आर की पावर 4 चलेगा। 5 टर्म हो गया। हमें जो दिया तीसरा टर्म दिया है, यानी कि ए आर स्क्वायर बराबर दिया है 4, और इसका हमें सबका क्या चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, यानी कि हमें ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4 ये चाहिए। यानी कि हमें चाहिए ए की पावर 5 और आर की पावर 10 बनेगा। 2 1 3 3 6 6 4 10 इतना बनेगा। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ए आर स्क्वायर की पावर 5, और ए आर स्क्वायर का मान पता है तो हो जाएगा 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 होगा आंसर। आगे चलते हैं।
अगला देखिए, कह रहा है तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में हैं और इनके विलोमों का योग 15 है, तो उनके विलोमों का गुणनफल 80 है, तो संख्याएं हैं। तो देखिए, हम ऑप्शन से कर लेते हैं विलोमों का योग। विलोमों का योग कितना है, यानी कि रेसिप्रोकल देखिए, रेसिप्रोकल का योग दिया है 15, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 6 9 हो रहा 15, नहीं हो रहा, 15 से अधिक होगा। 2 4 8 इसका योग हो रहा 15, ये आपका हो रहा है 14, ये भी नहीं होगा। इसके रेसिप्रोकल का योग 3 5 7, 5 3 8 7 15 हो रहा है, ये हो सकता है। 2 5 8 इसका योग हो रहा है, ये भी हो रहा 15, ये हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन फॉलो करा लेंगे, और उनका जो विलोम है, यानी कि उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, यानी रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो जाएगा 3 × 5 × 7, ये हो रहा 80, नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 80, इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। आगे चले, ऑप्शन से कर लेंगे, सबसे सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अंकगणितीय श्रेणी के क्रमशः 4 पदों का योग 28 है, तब उनके वर्गों का योग 216 है, तो उनके 2 पदों में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, योग दिया 28, तो हम इसका माध्य निकाल लें या औसत निकाल लें, माध्य या औसत निकाल लें, कितना जाएगा, 28/4, कितना आएगा, 7, यानी कि 7 आ रहा है माध्य। तो 4 संख्याएं हैं, इसके पहले यानी कि जो 7 से 1 कम होगा वो हो जाएगा 6, और ये होगा सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या। इससे 1 अधिक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा थर्ड संख्या। ऐसे इससे अब देखिए 2 का डिफरेंस चल रहा है, 6 से 8 दूसरे तीसरे में, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगी चौथी संख्या, ठीक ना। और ऐसे आपका हो जाएगा फर्स्ट संख्या, यहाँ लिख दे रहे हैं, इससे 2 कम 4, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक ना, ये हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, 2 पदों के बीच, हम ये पता कर लिए थे 2 पदों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, हमें और निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 पदों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। और अगर नहीं कन्फर्म हो रहा है तो देखिए, जो हमने निकाला उसका क्या कर लीजिए, वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 216 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100 64 36 16, ये हो जाएगा 216। आगे चलिए, आपका ये 316 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी सी धनात्मक श्रेणी में है तो 2a माइनस बी और 2c माइनस बी होगा। तो देखें, ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। हरात्मक श्रेणी यानी कि 1 हो गया, 1/2 हो गया और 1/3 हो गया ए बी सी का मान। तो हमें चाहिए 2a माइनस बी, तो 2a यानी कि ए का मान 1 रख रहे हैं, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। फिर आपका है बी, तो बी कितना है, बी तो 1/2 है ही, हो गया 1/2। फिर आपका है 2c माइनस बी, यानी कि 2 गुणे 1/3 और माइनस बी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से 3 1/6। अब इसमें ये देख लीजिए, ये किसमें है, एपी में है, ये किसमें है, एपी में, कैसे, 1/2 सॉरी ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में, एपी में नहीं। 1/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/2 और गुणे 1/6, ये हो गया ना 1/4 बराबर 1/4, ठीक है। तो ये जो टर्म लिखे गए हैं किसमें है, जीपी में, जीपी में यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में। 316 हो गया। आगे चलते हैं, 317, यदि पाँचवां पद किसी हरात्मक श्रेणी का 7 और 7वां पद 5 है तो 12वां पद बताना है, एचपी का बताना है, एचपी का बताना है। तो 35/12 होगा, कितना होगा,
35/12। देखिए अब हम पांचवा पद अगर लिखें तो पांचवा पद क्या होगा, a+4d होगा। और हरात्मक श्रेणी में तो 1/7 लिखेंगे। फिर सातवां पद लिखेंगे तो a+6d होगा। और हरात्मक श्रेणी में तो 1/5 होगा। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/35 और d बराबर भी आ जाएगा 1/35। ठीक है ना, d बराबर भी आ जाएगा 1/35। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 12वां पद। हमें क्या चाहिए, 12वां पद चाहिए। तो 12वां पद क्या हो जाएगा, a+11d होगा 12वां पद। t 12 ही तो होगा। तो कितना हो गया, 1/35 प्लस 11/35, यह गया 12/35। लेकिन ये जो लिखा है ये किसका है, AP का है। हमें HP का चाहिए तो क्या हो जाएगा, 35/12। ये HP का टर्म हो जाएगा 35/12। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इफ ABC आर इन द GP, ABC किसमें, GP में, एंड XY आर अर्थमेटिक मीन AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, देन A/X प्लस C/Y चाहिए। तो देखिए ABC किसमें है, GP में। ABC किसमें है, GP में। एक कंडीशन आपका B² बराबर AC होगा। ठीक है ना, ये हो गया एक समीकरण आपके पास। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा x बराबर a+b/2 हो जाएगा। और y बराबर हो जाएगा b+c/2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से x जो है AB का अर्थमेटिक मीन है और y जो है BC का अर्थमेटिक मीन है। ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A/X चाहिए प्लस C/Y चाहिए। तो रख लीजिए XY का मान, तो आपका मिल जाएगा 2A/A+B और प्लस 2C/B+C। ठीक है, दो कॉमन करके गुणा कर लीजिए। दो कॉमन कर लिए, गुणा कर दिए, तो ये आपका हो गया आपका हो जाएगा, दो कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस, यहाँ से भी दो कॉमन है तो हो जाएगा AC प्लस BC। ठीक है ना, बट्टे में ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा AB प्लस AC प्लस B² प्लस BC। अब AC बराबर B² यहाँ एक जगह रख दीजिए, क्योंकि एक ये सही है, ये सही है, ये सही, ये बदल रहा है, ये सही है। तो आपका हो जाएगा 2AB प्लस AC प्लस AC का मान रख दे रहे हैं B² प्लस BC बट्टे में AB प्लस AC प्लस B² प्लस BC। ठीक ना, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 319 नंबर देखिए। इफ 1² माइनस T1 प्लस 2² माइनस T2 प्लस, इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, तो हमें बताना है Tn। हमें क्या बताना है, Tn बताना है। तो देखिए कुछ करना नहीं, इसमें ध्यान दें। 1 का स्क्वायर माइनस T1, फिर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस T2, फिर प्लस, इस प्रकार से चलते हुए जा रहा है। यहाँ क्यूब नहीं होगा, यहाँ होगा 2, हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस Tn। क्यूब लिखा था ना, गलत लिखा है। 1/3 n
एन स्क्वायर माइनस 1। तो इसको ऐसे लिख दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ठीक ना, बराबर 1/3 एन स्क्वायर माइनस। अब इसमें सम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सम। तो सम लगा देंगे तो ध्यान दें, सम लगाएंगे तो यहाँ सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सिग्मा Tn बराबर हो गया 1/3 एन स्क्वायर माइनस 1। इस यहाँ पर रख लीजिए, हो गया एन सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है। तो रख लीजिए यहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 माइनस सिग्मा Tn, ये हो गया 1/3 एन स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, इसको इधर ले, इसको इधर, तो हो गया एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। इसको इधर ले आए तो हो गया माइनस 1/3 एन स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया सिग्मा Tn। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर भी हर में 6 बना दे रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। ठीक ना, अब हम कॉमन कर लेंगे क्या, एन प्लस 1 कॉमन कर ले रहे हैं और बट्टे 6 कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा, 2n प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2 बचा है तो माइनस 2n और प्लस 2 बचेगा। ठीक है ना, तो गया सिग्मा T। ये कैंसिल हो गया भाई, यहाँ से एन और ये इसको हमने एन प्लस 1 एन माइनस 1 में तोड़ दिया, तो 2n एन प्लस 1 कॉमन कर लिए, बाकी चीज़ें कर लिए, तो आपका हो गया एन प्लस 1/6 इंटू 3 बराबर हो गया सिग्मा T। 3 से हो गया तो सिग्मा Tn बराबर क्या हो गया, एन प्लस 1/2। हमें सिग्मा Tn नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Tn चाहिए। हमें क्या चाहिए, Tn चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, सिग्मा Tn में से सिग्मा Tn माइनस 1 माइनस कर लेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा Tn मिल जाएगा, तो ये तो है ही एन प्लस 1/2, और सिग्मा Tn माइनस 1 इसी में रख के निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा n-1 इनके स्थान पर n-1, और ये हो गया n-1 प्लस 1 और /2। ठीक है, तो हमें मिल गया n प्लस 1/2, और यहाँ से आपका ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस n-1/2। ठीक ना, तो n/2 कॉमन कर लीजिए, ये हो गया n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। ठीक ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये हो गया n/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया n। आंसर आपका क्या बनेगा, n बनेगा। आंसर क्या बनेगा, n बनेगा, डी ऑप्शन। 319 कर लिए हम, 320 आ जाइए। मैं कह रहा है कि हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स आर इक्वेशन, इसका हार्मोनिक मीन है, जो इसके रूट्स हैं वो किस में है, हार्मोनिक मीन में है। ठीक है, तो HM क्या होगा, HM हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो होगा। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल क्या होगा, 2 इंटू मूलों का गुणनफल 8 प्लस 2 रूट 5 अपान 5 प्लस रूट 2 अपान हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए होता है, तो हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपान 5 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
और ये 2 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए और ये आपका बन गया 4 प्लस रूट 5। यहाँ पर भी हो गया 4 प्लस रूट 5, ठीक ना। 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 320 के बाद आइए 321। तो इस 321 नंबर का देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 26 प्लस डॉट 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 n टर्म। देखिए ऑप्शन से कर लेंगे हम इसको। हमने 2 टर्म ले लिया, 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n बराबर 2 रखने पर जिसका मान हो जाएगा 5 वही आंसर हो जाएगा। तो रख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया 2, फिर ये हो जाएगा 4 प्लस 4 6 दूनी 12 माइनस 1 और बट्टे 6, तो कितना हो गया 2, ये हो गया 12 4 16 15 हो गया, बट्टे 6 चल रहा है। 2 से 3 हो गया और 3 से ये 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। 5 आ जा रहा, 5 आना भी चाहिए, हमने 2 का लिया यानी कि 2 टर्म का सम लिया है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे चलें, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म 4 प्लस 44 प्लस 444, इस प्रकार से चल रहा है, तो इसका हमें बताना है। तो ध्यान दें जैसे हमने पिछला किया वैसे इसको भी कर लेते हैं, ऑप्शन से देखें। ये हो गया आपका, तो इसका योग क्या हो जाएगा 44 प्लस 4 48 हो जाएगा, और n बराबर हमने क्या लिया है 2 टर्म लिया, तो 2 रखने पर 44 आना चाहिए। पहले में रखिए कितना हो गया 40/81, और ये हो गया आपका 1 माइनस 110 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2/9, कितना हो गया 40/81, हो गया माइनस 99, ये माइनस 8/9, तो ये भी माइनस से कैंसिल बी आ जाइए 40/81, ये हो गया आपका 99, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 99 हो जाएगा, माइनस 8/9, सॉल्व कर लीजिए इसको। 9 से काट देंगे 11, ये 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, तो 440/9 माइनस 8/9 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 432/9। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 9 चौक 36 और 9 8 72, ठीक ना, 48 आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा बी, आंसर बनेगा बी। सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। इसको सलूशन करना उसके लिए भी बता देते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है सलूशन, इसलिए जैसे हमें क्या दिया, हमें दिया है SN, हमें दिया है SN, क्या दिया है 4 प्लस 44 प्लस 444, ऐसे ही चल रहा है n तक। तो इसमें से 4 क्या कर लीजिए कॉमन, 4 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस 11 प्लस 111 हो गया, इस प्रकार से चलने लगा ये। इसमें 9 से गुणा 9 से भाग कर दीजिए, तो 9 से भाग यहाँ के और 9 का जो गुणा के पूरे में कर दिए, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस, इस प्रकार से चलने लगा, ठीक है ना। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, फिर 1000 माइनस 1, इस प्रकार से चलने लगा ये, ठीक ना। तो अब ये हो गया 4/9, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं, तो हो गया 10 प्लस 100 प्लस 1000, इस प्रकार से n टर्म तक, और ये हो गया -1 प्लस 1 कहाँ तक, n टर्म तक, ये हो गया 4/9, ये हो गया 10 का स्क्वायर, इस प्रकार से चलने लगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सम GP का, n टर्म का, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर n-1 बटे में r-1 यानी कि 10 - 1, ये हो गया।
और माइनस इसका सम हो गया ये, ठीक है ना। और 4/9 का गुणा कर दीजिए, तो हो गया 40 बटे यहाँ 9 81 हो गया 10 की पावर n-1 और -4 4n/9 आंसर बन जाएगा। सॉल्व इसमें करेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे, इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। अगले पर आ जाइए 323। तो देखिए इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है फॉर द रियल नंबर ऑफ एक्स, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा गया है, डिनोटेड्स द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना। तो एक तो इसका है डायरेक्ट फार्मूला, जैसे आपका ये चल रहा है तो आपका हो गया x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n, और इस प्रकार से चलता जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस n-1/, ठीक ना। इसका जो फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा x इंटू 1/, सॉरी nx बनेगा, nx बनेगा, ठीक ना। तो देखें इसमें x कितना है, x है 1/2, x कितना है 1/2 है, तो हो गया 1/2, और n कितना है 100 है, इंटू 100, तो इस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर से कर सकते हैं, जैसे जब 1/2 ये हो गया प्लस 1/2 प्लस 1/100 ये हो गया, ये ऐसे कहाँ तक चलेगा 1/2 प्लस 49/100, तो यहाँ तक का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो आपका 0 बनेगा। उसके बाद जैसे 1/2 प्लस 50/100 होगा तो 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक, फिर 1 से अधिक होते होते 1/2 प्लस 99/100, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म बनेगा वो आपका 50 टर्म बनेगा, और प्रत्येक का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मान बनेगा वो 1 बनेगा, तो 50 हो जाएगा, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर से कर लीजिए और चाहे इस फार्मूले से कर लीजिए, ठीक ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा 50 बनेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है इस प्रकार से, तो आपको ये बताना है कि क्या है ABC किस में है। तो क्या लिखा है 1/log A प्लस 1/log C इक्वल टू 2/log B। इसका मतलब आपका है कि 1/log A 1/log A 1/log B और 1/log C, ये किस में हो गया, ये जो लिखा है किस में है AP में, और अगर ये AP में है तो log A log B log C किस में हो जाएगा HP में हो जाएगा, और log A log B log C HP में है तो आपका बन जाएगा, सॉरी देखें हमने थोड़ी सी यहाँ गलती कर दी है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे ये HP में है, ठीक ना। देख ये आपका हो जाएगा log C प्लस log A अपॉन log A इंटू log C इक्वल टू हो जाएगा 2/log B। आपका log B बराबर क्या हो जाएगा 2 log A इंटू log C बटे में log A प्लस log C, तो ये किस में हो गया ये HP में हो गया, यानी कि log A log B और log C किस में हो गया HP में हो गया। अगर log A log B log C HP में है तो ABC किस में होगा, ABC आपका AP में होगा, ABC किस में आ जाएगा AP में आ जाएगा। तो ये आपका log A log B log C का हो गया HP में है। अच्छा यहाँ पर जो पूछा है वो ABC पूछा है, ये गलत पूछा है ना, गलत होना चाहिए, ये आपका log A ये गलत ही है, इससे आपका नहीं हो पाएगा, ये log A log B और log C पूछना चाहिए, ठीक ना, HP में होगा
ABC नहीं बता पाएंगे, ABC नहीं बता पाएंगे, यही होगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला देखिए, इफ log A log B log C और इन्हें AP ABC किस में बताना है, तो ABC अब GP में हो जाएगा। log A log B और log C AP में है। इसका मतलब क्या हो गया, log B बराबर हो गया, या 2 log B बराबर हो गया log A प्लस log C। तो ये हो जाएगा log B का स्क्वायर हो जाएगा, log B स्क्वायर ऐसे कर लिए, log A इंटू log C हो गया, या log बाहर कर लीजिए, log A इंटू C। तो एंटी लॉग ले लेंगे तो B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC। तो GP में ही होगा ना। आगे चलो। नेक्स्ट देखिए 326 क्या दिया है, ABCD किसमें अर्थमेटिक, आर आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 और 12 के बीच अर्थमेटिक मीन है 2, फिर A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है, फिर F और फिर 12। हमें जो बताना है वो ABCDEF का योग बताना है। तो हमने ये फर्स्ट टर्म पर पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया। इसमें पदों की संख्या n कितनी हो गई, तो 6 2 8 हो। तो हम सब निकाल सकते हैं पूरे का, 2 से लेके 12 तक का। क्या हो जाएगा, 8/2 और 2 प्लस 12, तो हो गया 4 गुणे 14 चौका 56। लेकिन ये जो हमें योग मिला है 2 से 12 तक का है। हमें क्या चाहिए, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F चाहिए। तो हमें चाहिए इसका, तो 56 में से क्या कर देंगे, 14 घटा देंगे। 14 यानी कि 2 और 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए क्या लिखा, दशम ऑफ द प्रोग्रेशन, इसका बताना है। तो आपका 3 प्लस 9/2 प्लस 6 प्लस 15/2 प्लस डॉट 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 25 तक के टर्म का योग चाहिए। तो n बराबर दे दिया, n बराबर 25 है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और इसका सर्वांतर देखें तो 9/2 माइनस 3, तो 3 गुना 6 यानी कि 3/2। ये AP में है, देख लेते हैं। अगला भी D देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 9/2, तो 6 दूनी 12, ये भी हो गया 3/2। ठीक ना, तो ये किसमें है, AP में है। तो योग चाहिए, तो ये n बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो कितना है n, 25, 25/2, 2A A कितना है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 और गुणे D, D कितना है 3/2, हो गया 25/2, और ये हो गया 6 प्लस 2 से कैंसिल कर देंगे, 12 × 36। तो आपका हो गया 25/2 और गुणे हो गया 36 और 6 42, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। हो गया 25 गुणे 21, 25 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। आगे आ जाइए 328, दशम ऑफ द n टर्म ऑफ AP इज। तो ये तो फार्मूला पूछा है, सबको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये n क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक ना, ये हो जाएगा। तो ये आज, अच्छा चलिए आगे भी कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। इन AP ऑफ 15 टर्म ऑफ लास्ट टर्म इज 101 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। तो फर्स्ट टर्म बताना है। तो देखें SN बराबर क्या होता है, n/2 होता है और A प्लस L होता है। लास्ट टर्म के अनुसार अगर चलेंगे तो कितना टर्म है, 50, 50/2 हो गया। अच्छा सम नहीं लगाएंगे, हम लगा लेते हैं L बराबर, क्योंकि सम हमें दिया नहीं। L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो L लास्ट टर्म कितना है, 101 बराबर, फर्स्ट टर्म बताना है। तो A हो गया और 50 यानी कि 49 इंटू D, D कितना है, तो हो गया 101 माइनस 98, इसलिए A बराबर कितना हो गया, 3। A बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो चलिए आज हम 329 नंबर तक का क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।